हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी स्पेशल के अगले टारगेट के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सेंसस है यूपी की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यूपी स्पेशल की अगर आप बात करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक के होते हैं, जो कि एक्चुअली ज़्यादा होते हैं, और जो करंट के क्वेश्चन होते हैं वो कंपेरेटिवली कम होते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की, ठीक है, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें ये सीन रहता है। आरओ में बात करें तो उसमें भी स्टैटिक के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सेंसस वाला पोर्शन है, जनगणना वाला पोर्शन है, इससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया, जैसे एक बार आपने तैयार कर लिया है, पहले अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ऑब्वियसली याद होगा, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा। और अगर मान लीजिए आपने नहीं भी तैयार किया है तो अगर आप अब कर लेंगे तो आपका श्योर शॉट हो जाएगा कि अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो मेरा गलत नहीं होगा एटलीस्ट। तो इसलिए इसको पढ़ के जाना चाहिए, ये बहुत सही रहता है, सेफ गेम रहता है इसमें। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो इसमें यहाँ पर ये जो टेबल टाइप की आपको आप टेबल कह सकते हो, या जो एक जगह पर पूरा कंपाइलेशन दिया गया है, लिस्टिंग दी गई है, ये आपको 1 से 2 घंटे में पूरा रट लेना है। रटने का मतलब ये है कि इसको इतनी बार आपको पढ़ना है कि आप इनमें जो चीज़ें हैं उनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी आपको किसी तरीके का कोई डाउट ना हो। आपको इसमें मिला करके पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि चंडीगढ़, प्रयागराज है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है, उसके बाद लखनऊ है। फिर आपसे पूछा रहा है सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो फिर आपको उसमें भी पता होना चाहिए कि महोबा की सबसे कम है, फिर चित्रकूट है, फिर हमीरपुर है, उसके बाद में श्रावस्ती आ जाता है, फिर ललितपुर आ जाता है। इसी तरीके से और भी आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो विमेन की पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है वो कहाँ पर हुई है, तो गौतम बुद्ध नगर में है, गाजियाबाद में है। तो इस तरह से जो सिटी या जो ऐसे शहर हैं जो कुछ चीज़ों में सेम है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो मेल की पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में। सबसे ज़्यादा जो महिला की जनसंख्या कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, प्रयागराज में। क्योंकि जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, उस पॉइंट को समझ पा रहे हो आप, कि मतलब आपको जो ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें सेम है उनका आपको एक साथ पैरामीटर याद कर लेने हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर की है, तो इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता है, इसमें भी गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पर है, तो दशकीय वृद्धि दर और या आपकी जैसे ये जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है ये कहाँ पर है, कानपुर नगर में है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। तो इस तरह से पैरामीटर्स को आपको मिला करके पढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और आपको ईजी रहेगा आपके लिए। अब जैसे सबसे कम सेक्स रेशियो की बात की जाए तो उसमें भी गौतम बुद्ध नगर है, तो उसको आप मिला सकते हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या दशकीय वृद्धि दर तो वहीं हुई है, बट जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कहाँ पर है, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है। तो इस तरह से आपको मिला के पढ़ना है। इसी तरीके से आपको लिटरेसी वगैरह के पैरामीटर भी मिलेंगे, और भी आपको कई सारे मिलेंगे। जैसे आपको अगर आप बात करोगे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो उसमें आपको सोनभद्र मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे कि उसकी परसेंटेज की बात की जा रही है अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो उसमें भी सोनभद्र है। तो इस तरह से कई चीज़ों में सेम होते हैं। अब कुछ अलग है, जैसे कि सबसे ज़्यादा स्लम जनसंख्या किसकी है, कहाँ पर है, मेरठ में है। सबसे ज़्यादा जनगणना नगर वाला जो जिला है वो कहाँ पर है, वो वाराणसी है। कितने हैं, 34 है। तो ये क्वेश्चन सब पहले पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको एक्जैक्टली याद होने चाहिए, गलत नहीं करना है। कुछ जो श्रावस्ती वाले हैं या बागपत वाले हैं, जिनमें बागपत नंबर 1 पर है, वो आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि जो अर्बन पॉपुलेशन होती है उसकी जो परसेंटेज है, प्रतिशतता है, वो कहाँ पर है, गाजियाबाद में है, उसके बाद में लखनऊ में है। सबसे कम की बात की जाए तो श्रावस्ती में है, और सबसे ज़्यादा सिर्फ अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो वो गाजियाबाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से जो होते हैं ना, जो सेम होते हैं, कि परसेंटेज पूछा गया तो भी गाजियाबाद है, अगर जनसंख्या पूछी गई तो भी गाजियाबाद है। तो इस तरह से अगर आप मिला के पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना होता यही है कि नॉर्मली जो कैंडिडेट होता है वो 1 से 2 बार इनको पढ़ता है, और उसके बाद में उसने अगर ये मैच नहीं मिलाया होता है कि अच्छा ठीक है कानपुर नगर एक चीज़ में है तो वो बाकी किस चीज़ में नंबर 1 पे है, या श्रावस्ती अगर एक चीज़ में नंबर सबसे 5 पर है तो वो बाकी चीज़ों में किस चीज़ में नंबर 5 पर है। तो ऐसे अगर मिला के नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे ये एक आपको यहाँ पर टेबल देखने को मिलेगी, तो इसको एज इट इज रट लीजिएगा। इसमें भी 2011 का जो डेटा है ना वो थोड़ा ज़्यादा याद करिएगा, और 2001 का डेटा उसके रिस्पेक्टिव में पढ़िएगा। तो जो डिफरेंस है ना वो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, जो डिफरेंस ये वाला होता है, जैसे जनसंख्या में है, पुरुष जनसंख्या में है, महिला जनसंख्या में, इनके बीच में जो डेटा है ना, ये नंबर जो होते हैं 6, 6, 7, 7, 8, 8 अंक के, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। जैसे दशकीय वृद्धि दर है, तो मान लीजिए कि 2001 में 25.85 थी, 25.85%, अब ये 20.2% हो गई है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी रैंकिंग भी देख लेना है। जैसे जनघनत्व है, तो जनघनत्व आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि 2011 के हिसाब से यूपी के अंदर जो जनघनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 829 है। पहले कितनी थी, 690 थी। तो इस तरह से जब ये वाले नंबर जो होते हैं ना 2-3 अंक के, 690, 898, 898, 916, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका आपको याद रख लेना है। अब वही बात है कि अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो ये याद नहीं होगा, आपको उसको कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा और उसको रिकॉल करना पड़ेगा।
पड़ेगा। जैसे पुरुष साक्षरता दर है तो आपने देखा 2011 में 68.82% थी, उसके बाद में ये 77.3 हो गई, यानी कि ह्यूज इसमें एक इंक्रीमेंट हुआ है। महिला साक्षरता दर की आप बात करोगे तो इसमें भी 15% के आसपास कहीं ना कहीं बढ़ा है। जैसे पहले आप मोर और लेस कह सकते हो कि 42% थी, देन वो 57% हो गई। तो इस तरह से जब आप मिला के पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अब जैसे 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उनमें जो सेक्स रेशियो है उसमें अगर आप बात करो तो 2011 में कितना था, 916 था, फिर ये हो गया 902। तो इस तरह से आपको मिला करके पढ़ना है और मेन कुछ चीज़ों की रैंक देख लेनी है, क्योंकि उसमें वो रैंक पूछ लेता है। और इनको आपको मेंस में जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें भी आप ये डेटा कोट कर सकते हो। तो ये सब जो प्रीलिम्स की नॉलेज होती है यही हेल्प करती है। बाकी के जो यहाँ पर ये वाले हैं ना, धार्मिक जनसंख्या, ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आपने पढ़ लिया तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब जैसे मेन जो है उसमें, तो उसमें आपको 79% दिख जाएगा, देन आपको 19% दिख जाएगा। देन उसके बाद में जो है जैसे ईसाई, सिख, बौद्ध या जैन हो गए, तो उसमें जो थोड़ा जो डिफरेंस है, जैसे सिख का थोड़ा ज़्यादा है, देन उसके बाद में आपका ईसाई का जाता है, देन बौद्ध और जैन का थोड़ा ऊपर नीचे। तो बस आपको एक मोटा अगर आप पता है तो उससे कर ले जाओगे, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब लेकिन जो ये वाली जो ऊपर की 4 लाइन है, इनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा हो तो ये तो मतलब ऐसा है कि बस आपने अगर 1-2 बार पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसके अलावा जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सेक्स रेशियो वाला पैरामीटर है, तो इसमें जरा देख लो कि ठीक है, सबसे ज़्यादा कब था, सबसे कम कब था। 2011 में 912 मैंने आपको बताया, 2001 में 898 था, उसके पहले 876 था, उसके पहले 882 था, यानी कि 882 से 876 कम हुआ था। तो इस तरह से कुछ का आपको देख लेना चाहिए। यही चीज़ होती है दशकीय वृद्धि दर के बीच में, कि इस समय सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। पॉपुलेशन डेंसिटी का आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो मतलब इसमें से फिल्टर ये किया जाता है कि कौन सी ऐसे शहर या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ज़्यादा है और जहाँ पर कम है। तो जो 2-3 टॉप मोस्ट होते हैं बस उनका याद कर लो, और एक जो लास्ट में सबसे है उसका याद कर लो। तो होगा क्या कि क्रोनोलॉजी में लगाने को आएगा तो आप लगा ले जाओगे। मतलब आपको डेटा को पढ़ना तो होता है, लेकिन डेटा को बहुत ही अवेयरनेस के साथ पढ़ना होता है। सिर्फ उसको अगर आप मगअप करोगे, यानी कि सिर्फ रटोगे, तो कहीं ना कहीं भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो नॉलेज आपके पास है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उससे उसको अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे लिटरेसी रेट है, तो लिटरेसी रेट में मेन जो चीज़ें वो देख ली कि 2001 से 11 के बीच में जो प्रदेश की साक्षरता है उसमें कितने प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है, कितने % की ग्रोथ हुई है। तो 11% के आसपास ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अच्छा ठीक है, यूपी की जो रैंकिंग है वो क्या है, यहाँ पर क्या स्टेटस है, क्या हालत चल रही है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे अगर साक्षर जनसंख्या वृद्धि में बात की जाए तो देश का तीसरा राज्य है यूपी, 57.25% के साथ, 57.25% के साथ। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को आप याद कर सकते हो। वही मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में 80%, देन कानपुर नगर में 79%। तो आप कानपुर नगर IIT से याद कर सकते हो, गौतम बुद्ध नगर आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों को देख लेना है। बाकी जो 2 पैरामीटर होते हैं, जैसे एक ही आपका अनुसूचित जाति वाला और एक आपका अनुसूचित जनजाति वाला, ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें ज़्यादा बहुत है नहीं, इतना ही है, लेकिन अगर आपने इनको पढ़ लिया तो इससे एक क्वेश्चन गारंटीड रहता है, मतलब अक्सर आ जाता है। तो अगर आपने पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन आपका आएगा तो इसी से आएगा, तो इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो स्लम जनगणना है तो उसमें तो 3-4 फैक्ट दिए हैं, उनको आपने 3-4 बार पढ़ा, 1-2 बार आपने उनको बस रट लिया, आपका काम बन गया। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो थ्योरी है ना, इसमें आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलरली ये जो आपको एक पेज का कंपाइलेशन है, इसमें अगर आपके 1.5 घंटे 2 घंटे भी लग रहे हैं तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये इसमें फैक्ट्स हैं और कहीं ना कहीं इनको अगर आपने कर लिया तो आपके क्वेश्चन सिक्योर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप पूरा ये जो चैप्टर है आपका यूपी के सेंसस वाला, इसको 4 से 5 घंटे 2 और तैयार कर लो। इसके बाद में आपको इस चैप्टर से सिर्फ रिवीजन करना रहेगा एग्जाम के पहले। ये नहीं होगा कि आपने यूपी के सेंसस को पढ़ा नहीं है। तो आई होप कि इसको आप 4-5 घंटे में जरूर तैयार करेंगे और इसको पहले ही शॉर्ट करके रख लेंगे कि अगर यूपी के सेंसस में से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत करने वाली नहीं हूँ। मेरे से कम भाई ये तो गलत नहीं होगा। पहली बार अगर आप मेरा YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आप भेजने वाला हूँ लगातार। अनुज चतुर्वेदी UPPSC है। थैंक यू सो मच।